सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 राख की रस्सी पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें हम उस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तिब्बत के 32वें राजा सौनग वसैन गाम्पो के मंत्री लोन्पोगार अपनी चालाकी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, परंतु वह अपने बेटे के भोलेपन और सीधेपन के कारण बहुत चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह चालाक निकले और सभी समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही ढूंढ ले, परंतु ऐसा नहीं था और इसी बात से वह बहुत चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनके पुत्र का क्या होगा। अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए, उसे चालाकी का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाकर उन्हें बिना बेचे या मारे 100 जौ के बोरे लाने के लिए भेजा। उन्होंने इसके साथ शर्त रखा था कि उन भेड़ों को न तो बेचना है और न उनको मारना है। बिना ऐसा किए 100 बोरे जौ के लाने थे। उनके बेटे ने एक चालाक लड़की की मदद से इसका हल निकाल लिया और अपनी पिता के शर्त के अनुसार जौ के बोरे लाकर दे दिया, परंतु उसने भेड़ों के बाल उतारकर बेच दिए थे। ऐसा करने के कारण मंत्री ने अपने इस बेटे के कार्य पर असंतोष व्यक्त किया और उसने एक बार फिर उन भेड़ों के साथ अपने बेटे को शहर भेज दिया। इस बार उसने कहा कि न तो मारना है, न बेचना है, न बाल उतारना है। बिना ऐसा किए 100 जौ के बोरे फिर से लाने होंगे। लड़का फिर से भेड़ों को लेकर शहर की तरफ चल दिया। दोबारा उसे वो लड़की मिलती है और उसने उस लड़की की सूझबूझ से और उसकी सहायता से उसका समाधान निकाल लिया और इस बार उसने भेड़ों के सींग काट के बेच दिए और 100 जौ के बोरे खरीद के लाकर मंत्री को दे दिया। मंत्री को पता चल गया कि उनका बेटा बहुत भोला है और वह ऐसा तो कर नहीं सकता। यह ज़रूर किसी की सहायता से ही संभव हुआ है। उसने अपने बेटे से पूछा तो उसने उस लड़की के बारे में साफ साफ बता दिया। मंत्री ने लड़की की परीक्षा लेने के लिए उसे 9 हाथ की राख की रस्सी लाने को कहा। लड़की ने 9 हाथ की रस्सी बनाकर उसे पत्थर पर रखकर जला दिया और पत्थर सहित मंत्री के पास लेकर गई। चूँकि राख की रस्सी जलने के बाद अगर उसे छेड़छाड़ उससे न किया जाए तो वो टूटती नहीं है, तो वह 9 हाथ की रस्सी लेकर मंत्री के पास पहुंच गई। लड़की की इस सूझबूझ से मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रसन्नता से उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दिया। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि से हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को अपनी चालाकी और अपनी बुद्धि के दम पर करना चाहिए, जिससे उसमें सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद।